हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरफ से जो वर्कशीट आती है उसकी वर्कशीट नंबर 6 करने जा रहे हैं, क्लास 8 की। और कौन से सब्जेक्ट की? हम मैथ्स की वर्कशीट करने जा रहे हैं। और ये जो है 13 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है जो हम आज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हम परिमेय संख्या की गुणा इसके बारे में जानेंगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनकी गुणा कैसे करते हैं। तो आइए हम वर्कशीट रीड करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है। हमें पता है कि जैसे 4 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो 12 आएगा। को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम क्या है 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 12 है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये भी कितना आएगा 3 टाइम से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 बार क्या करेंगे 4 को प्लस करेंगे तो इस तरह से भी हम 12 आ जाएगा। तो वही कह रहा है योग क्या प्रतिफल है। और ऐसे ही 4/1 3/1 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12/1 के समान ही आएगा। इस तरीके से क्या है हम गुणा को समझ सकते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेगा 3/4 किलोग्राम घास अपने घर हर गाय को खिलाती है। उसके पास टोटल 15 गाय है, तो वे सभी गाय को कुल कितना घास से खिलाएगी। तो आपको इसमें दे रखा है कि जो 3/4 है, 3/4 भाग खिला रही है। और कितनी गाय है अरे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उदाहरण एक करके, आपको दे रखा है एग्जाम्पल में। तो वो कितना भाग खिला रही है कम से कम मेघा, ये मेघा है, मेघा द्वारा एक गाय को खिलाई गई घास कितनी खिला रही है 3/4 किलोग्राम। किलोग्राम का केजी लिख सकते हैं। तो वो 15 गाय को 15 गाय को कितना 15 नहीं सॉरी ये 5 है, 5 गाय को खिलाई गई घास कितनी हो जाएगी। हम 3/4 की गुणा 5 से कर देंगे तो 5 की हम सिंपल 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15/4 किलोग्राम। यानी कि वो 5 गाय को कितने घास खिला रही है 5/4 भाग खिला रही है। इसके बाद इसमें एक नोट दिया हुआ है कि परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत आसान है। बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या के अंश को अंश के साथ गुणा कर दो और हर को हर के साथ गुणा करने पर हमें क्या प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, हमें परिमेय संख्या दे रखी है 5/6 और 3/2 मान लिए दे रखे, तो क्या अंश की अंश से गुणा कर देंगे और हर की हर से गुणा करेंगे तो हमारे क्या होगी सिंपली परिमेय संख्या की मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इस वर्कशीट में जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमें इस वर्कशीट के प्रश्न नंबर 1 ये दिया हुआ है कि एक इमारत की ऊंचाई यदि 23/2 मीटर है और उसके बगल में क्या है कोई दूसरी इमारत है, उसकी ऊंचाई का क्या है वो 2/3 भाग है। तो हमें क्या करना है दूसरी इमारत की ऊंचाई निकालनी है। तो हम इसे क्या करेंगे, जैसे पहली इमारत है ना, तो पहली इमारत की ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है 23/2 और उसके बगल की जो दूसरी इमारत है उसकी ऊंचाई, दूसरी इमारत की ऊंचाई निकालनी है हमें। दूसरी इमारत की ऊंचाई तो कितनी है उसकी ऊंचाई की, किसकी ऊंचाई का पहली इमारत की ऊंचाई का क्या है 2/3 भाग, यानी कि हम क्या करेंगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हम इसके से सोल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 23 डिवाइड बाई में 3 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 23 डिवाइड बाई में 3 मीटर क्या है दूसरी इमारत की ऊंचाई
निकल के आ जाएगी। इसके बाद हमें सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 7/5 की हमें क्या करनी है, 5/7 के साथ गुणा करनी है, यानी कि 7/5 की हमें गुणा करनी है 5/7 के साथ। हमको कैसे कर सकते हैं, हम इसको सिंपल या तो गुणा कर लें, 7×5 = 35 और 5×7 = 35 और 35 से 35 का कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। या फिर हम सिंपल इससे भी ऐसे कट करेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम ऐसे करना चाहें 7/5 और 5/7, हमारा 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तब भी हमारा 1 आ जाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है माइनस में 2/5 इंटू में 3/4, यानी कि 3/4। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो हम इसको भी सिंपली सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 के पारे से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, और यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर सिर्फ 3, और साइन कौन सा है, माइनस का। और फिर 5 की गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 10, यानी कि -3/10 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ हमें दे रखा है माइनस 2/6, हमें दिया है 2/6 की गुणा करनी है 0/1 के साथ। अब 2 की गुणा हम 0 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, और 6 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो यानी कि 0/6 क्या होता है हमारा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। इसके बाद हम फिफ्थ करेंगे -1/2 की गुणा, हमें करनी है -1/2 की गुणा 1/-3 के साथ करनी है। तो हम क्या करेंगे, -1 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और 2 की गुणा -3 से करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा हमारा, माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसका 6 करेंगे। 6 में क्या है, 10/20, 10/20 की गुणा करनी है 2/1 के साथ। जब हम 10/20 की गुणा 2/1 के साथ करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसे काट भी सकते हैं। जैसे 2 के पारे में कितने बार में आता है, 10 बार में, और 10 से ही कट जाएगा 1, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1/1 आ जाएगा, यानी कि 1 हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे क्या है 10/20 गुणा में 2/1, तो इस किससे गुणा करेंगे आ जाएगा 20, और इस किससे गुणा करेंगे 20, और 20 को 20 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद 7 क्वेश्चन है हमारा 6/7 की गुणा करनी है हमें 14/5 से, यानी कि 6/7 की गुणा हमें करनी है 14/-5 से। तो हम इसकी से गुणा 7 के पार से कितने बार में कर जाएगा, 2 बार में, और 2 की गुणा 6 से करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 12, और डिवाइड बाय में -5, तो हमारा इसका आंसर ये आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर जो है 12/-5 आ जाएगा। इस माइनस के साइन को हम ऊपर भी ला सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा -12/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने परिमेय संख्या के गुणा के बारे में सीखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।